आज 28 अप्रैल 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कुछ समय से विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं और विज्ञान भैरव की जो धारणा है बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती है। उसको हम जैसे संक्षेप में रिपीट करेंगे, उसके बाद में फिर हम अपने आगे की धारणाओं को लेते हैं। आज पिछली बार जैसे कि उमर सिंह जी ने भी बताया था, एक धारणा बहुत ज़्यादा हृदय को छूती है, वो दीपक के ध्यान करने की। उसकी जब हम व्याख्या समझते हैं तो वो व्याख्या बहुत हृदय को छूती है। सचमुच में विज्ञान भैरव व्याख्याओं का विज्ञान नहीं है, इसमें व्याख्याओं का कम महत्व करने का ज़्यादा है और स्वयं अनुभव लेने का ज़्यादा है। तथापि जब हम उसके रहस्य को समझते हैं तो ऐसा करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रबल हो जाती है। इसमें एक हमने जो धामांतर के नाम से जो एक धारणा पढ़ी थी, उस धारणा में एक दीपक पर ध्यान करने की बात है। लेकिन अब वो उस धारणा के बारे में थोड़ा सा हम उसकी गहराई से फिर से एक बार समझते हैं उसको, कि संसार में जितने रचनाएं हैं, हर रचना का एक जीवन है और उसके बाद में वो वहीं चली जाती है जहाँ से आई है। एक बिल्डिंग का भी जीवन है, 100, 200, 400 साल का हो सकता है। एक व्यक्ति का जीवन है, ऐसे ही एक कुर्सी का जीवन है, एक पहाड़ का जीवन है। ऐसे ही धरती का भी जीवन है, सूर्य का भी जीवन है और वैसे ही ब्रह्मा का भी जीवन है, क्योंकि सब परशिव से निकली हुई रचनाएं हैं। फर्क क्या है? जीवन काल का, अन्यथा कुछ फर्क नहीं। सब कुछ नष्ट प्राय है और फर्क खाली जीवन काल का है। एक चींटी है, वो कुछ दिन जीती है। एक गाय है, वो 8, 10, 15 साल जीती है। एक मनुष्य है, 70, 80 साल जीता है, कभी 90, 100 साल तक जी लेता है। तो हर एक की एक जिंदगी है। एक कुर्सी है, 10, 20 साल काम आएगी, टूट टाट जाएगी, खत्म हो जाएगी। हर एक चीज़ की एक जीवन है। तो इसमें इसी सत्य का कि हर चीज़ का जीवन भिन्न भिन्न है और हर वस्तु जहाँ से आई वापस वहीं चली जाती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया गया। अब मनुष्य का जीवन, हम जैसे औसत जीवन की बात करें या तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन 70, 80 साल का मान सकते हैं। और हम जिस समय इस जीवन को रहते हैं, आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं, तो वो शेष जीवन जीवन मुक्त की तरह जी सकते हैं। हमारे जो बंधन मुक्त हो जाते हैं, हमारी बैलेंस शीट जीरो हो जाती है, हमारे कर्मों के समस्त बीज नष्ट हो जाते हैं और तदंतर पुनर्जन्म की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वो हमारी सबसे बड़ी पुरुषार्थ है जो इसे हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी मरने के पहले अगर हम ये प्राप्त कर लें तो पुनर्जन्म की समस्या समाप्त हो जाती है। इस दिशा में अगर हम प्रगतिशील हो जाएं तो पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन हमारा अधूरा काम उस अगले जन्म में पूरा होगा। तो विज्ञान भैरव की ये वाली धारणा बताती है कि कैसे आप इसी जन्म में आप पूरी तरह से जीवन मुक्त हो जाए। तो हम क्या इसमें एक बड़े अच्छे भावना का उपयोग करते हैं कि दीपक है, उसकी भी एक ज़िंदगी है। जैसे हर चीज़ की एक ज़िंदगी है, मनुष्य की ज़िंदगी है, सूर्य की है, ब्रह्मा की ज़िंदगी है, ऐसे ही दीपक की भी एक ज़िंदगी है। एक सामान्य छोटा सा दीपक 1 घंटे जलेगा, 2 घंटे जलेगा, बुझ जाएगा। तो अगर हम उसके दीपक की लौ को अगर हम सतत निहारें तो उस दीपक की लौ को सतत निहारने से क्या होगा कि ये जब भी समाप्त होगी तो ये दीपक की लौ कहाँ जा रही है? उसी चैतन्य में समाहित होने जा रही है जहाँ से ये प्रकट हुई थी। तो चैतन्य से आई थी, वापस चैतन्य में जा रही है। अब हम इसको अपने हृदय पटल से ओझल नहीं होने देते। हम इस दीपक पर
सतत निगाह करते हैं। अब दीपक का जीवन मनुष्य के जीवन की तुलना में बहुत छोटा है। दोनों एक ही चीज़ है। मनुष्य भी अनंत से आया, अनंत में जाएगा। दीपक भी उसी अनंत से आया, उसी अनंत में वापस चला जाएगा। दोनों की यात्रा में फ़र्क एक ही है कि यहाँ पर ये जो धरती पर रहने का निवास स्थान का जो समय है हमारा कुछ ज़्यादा है, उसका कम, बाकी तो एक ही बात है। तो दीपक जब अपनी वापसी की यात्रा पर जा रहा होता है, यानी जब वो टिमटिमाने लगता है और बुझने लगता है, उस क्षण कभी भी उसको हृदय पटल से ओझल मत होने दो। आप लगातार उसको देखो। विज्ञान भैरव कहता है कि जब वो बुझने लगेगा तो आपकी आंखों से बुझ सकता है, लेकिन आपके अंतस पटल के ऊपर उसकी प्रभाव बने रहेगी। जब वो अनंत में जा रहा है, अनंत की यात्रा पर जा रहा है, अनंत की यात्रा पर निकलता है, तो आपका मानस पटल भी उस अनंत की यात्रा पर उस दीपक के साथ निकल जाता है। चूंकि वो उसकी यात्रा कहाँ तक समाप्त होने वाली है, उसी चैतन्य पर, उसी केंद्र पर समाप्त होने वाली जहाँ से वो चला था। दीपक की ज्योति कहाँ से चली थी? उसी केंद्र से आई थी, क्योंकि उसके अंदर के सिवा कहीं से कोई आता ही नहीं और वापस उसके सिवा कहीं जाता नहीं। ये तो हम जानते हैं, सिद्धांत है कि सब कुछ उसी से निकला है, उसी की किरणें हैं, उसी में वापस समाहित हो जाती है। तो अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वो दीपक भी उसी चैतन्य में जा रहा है जहाँ से वो आया था। तो हम भी उस यात्रा में, लौटती हुई यात्रा में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। हमारा शरीर तो इस धरती पर ही रहता है, लेकिन हमारा अंतःकरण उस दीपक की यात्रा के साथ में चैतन्य तक पहुंच जाता है। इस तरह हम उस चैतन्य का बोध जीते जी कर सकते हैं। और जब जीते जी इस चैतन्य का बोध होता है तो यही भैरव अवस्था है, यही परम पुरुषार्थ है और यही हमारे समस्त कर्मों का नाश है। तो कितनी सरल और सहज तरीके से उन्होंने इस बुझते हुए दीपक को, इसी के दो मतलब दिए हुए हैं इसी धारणा के, कि हम आँख के ऊपर जब उंगली लगाते हैं तो हमको एक अंदर एक प्रकाश दिखाई देता है। चाहे पूर्ण अंधकार के अंदर आप समस्त लाइट बंद कर दो, पूरे अंधकार में बैठो और फिर भी आपकी आँख के ऊपर एक दबाव बनाओ तो आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। तो ये प्रकाश कहाँ से आया? बाहर तो है नहीं प्रकाश, आपकी आंखें पूर्ण अंधकार में है, फिर भी आपको एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश उसी चैतन्य से आया और जैसे ये दबाव हटाते हैं उसी चैतन्य में वो प्रकाश फिर चला जाता है। क्योंकि बाहरी प्रकाश तो है नहीं है, बाहरी प्रकाश का तो प्रकाश का स्रोत दिखाई देगा जब ही आएगा, लेकिन ये भीतरी प्रकाश है जो हमारे चैतन्य से आता है और वापस चैतन्य में चला जाता है। तो जब हम इस तरीके से दबाते हैं तो एक तिलकाकार प्रकाश दिखाई देता है। जब आप साइड से दबाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये प्रकाश पर अगर हम ध्यान करें, वो चला भी जाए तो भी हम उसका ध्यान बनाए रखें। इस ध्यान को हम ब्रह्मरंध्र में या अपने हृदय के केंद्र में स्थापित करके उस दीपक का ध्यान कर सकते हैं। और इसकी यात्रा के साथ भी, इसकी यात्रा क्या है, कुछ क्षण की है इसके जीवन, मतलब वो प्रकाश निकलता है और वापस चला जाता है। इसके साथ भी हम उस केंद्र की यात्रा कर सकते हैं। जैसे केंद्र की यात्रा करने के लिए जो हम पहले तरीके पढ़ते थे, उसमें अपने जीवन की पद्धति बदलना, कम बोलना, विशेषणों का प्रयोग नहीं करना, इस तरीके की हम जो बातें बदलते थे, अपने जीवन को परिवर्तित करके दिशा बदल के केंद्र की तरफ आ जाए। यहाँ पर ये शिवानुग्रह है, जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, कि जितनी विज्ञान भैरव की धारणाएं हैं ये शिवानुग्रह प्राप्त करने की धारणाएं हैं। तो शिवानुग्रह एक शक्तिपात की तरह होता है, इसमें किसी भी तरह का समय नहीं लगता। हम कहेंगे कि क्या आप दीपक का एक दिन ध्यान करने से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं? तो विज्ञान भैरव कहेगा बिल्कुल निश्चित, एक ही दिन में हो सकते हो, बल्कि कुछ मिनटों में ही हो सकते हो, अद्यतन हो सकते हो, एकाएक हो सकते हो। इसके पीछे समय की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनमें आपको जीवन को परिवर्तित करना वो भी एक विधि है, लेकिन ये विज्ञान भैरव की विधि अनुग्रह की विधि। अनुग्रह में सचमुच में सब उपाय हैं, इनमें शाक्तोपाय भी हैं, शाम्भोपाय भी, आणवोपाय भी हैं, लेकिन कुल मिला के ये कहाँ ले जाते हैं? अनुपाय तक, है ना। उनकी जहाँ प्रभु की कृपा होती है, परमेश्वर की कृपा होती है,
तो फिर वहाँ कोई उपाय कुछ नहीं हो जाता है। ये आपको इसका सिद्धांत मालूम है। सिद्धांत न भी मालूम हो और दीपक पर ध्यान करे, अपने हृदय पटल से ओझल न होने दे, तो वो उस चैतन्य तक पहुँच जाता है जिस चैतन्य पे हम जाना चाहते हैं। वहाँ पर जाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये एक बहुत आसान सा और बड़ा सुंदर सा तरीका विज्ञान में बताया गया। इसके आगे जो हमने कुछ पढ़े थे कि प्रणव का उच्चारण करना है, और प्रणव का या उमा का उच्चारण करते हैं, ओम का, और जब इसको उच्चारण को धीमे से क्षीण होता चला जाता है तो म का उच्चारण गले से आना बंद हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर चलता रहता है। तो उसके साथ में हम उच्चतर गति करते हैं। ओम के साथ में हम उच्चतर गति करते हैं। तो उसका ठीक से अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो ओम के अंत में शून्य का ध्यान। इसके अगली लाइन में ये लिखा है कि ओम के अंत में शून्य का ध्यान। और प्रणवादि का मतलब है प्रणव इत्यादि। इत्यादि का मतलब आप इसमें जो दूसरे प्रणव हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे हुम, ह्रीम। ह्रीम शाक्त प्रणव है, हुम शिव प्रणव है, किसी भी प्रणव का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दूसरी धारणा थी। इसके आगे 17वीं धारणा है यस्य कस्यापि वर्णस्य। इस धारणा के अंदर ये बताया था कि हम किसी भी एक शब्द का जब उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के पहले वो शब्द कहाँ था? वो हमारी चेतना में था। अपन ने शिव सूत्र में पढ़ा था कि हम किसी चीज़ का अनुसंधान करते चले जाएं तो वो हमारी चेतना तक पहुँच जाएंगे, या ईश्वर चेतना या शिव चेतना तक पहुँच जाएंगे। तो वो शब्द उच्चारण के पहले कहाँ था? शिव चेतना में था, यानी शून्य में था। और उच्चारण के बाद में वो शब्द कहाँ चला जाता है? वहीं शून्य चेतना में चला जाता है। तो हम जैसे एक राम का उच्चारण किया, तो उच्चारण करने के पहले वो शून्य रूप था। उच्चारण उसका एक छोटा सा जीवन है, और जैसे ही उसका वो जीवन समाप्त होता है फिर से उसी यात्रा पर निकल जाता है अनंत की। तो हम अगर इस शून्य रूप से ध्यान करें और एक शब्द बोलें जैसे राम, तो आपने बोला, उस समय वो शब्द कहाँ से आया और कहाँ चला गया? ये हमको एक रास्ता मिल गया चैतन्य तक पहुँचने का, क्योंकि चैतन्य से एक चीज़ आ रही है, चैतन्य पे जा रही है। जैसे आप आज उज्जैन में हो, आपको मालूम नहीं महेश्वर कहाँ से, लेकिन महेश्वर से एक गाड़ी आती है, तो हम वापस महेश्वर जाने के लिए उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, वापस महेश्वर पहुँच जाते हैं। ऐसे के ऐसे ही बहुत सीधी सी बात है कि राम कहाँ से आया और वापस कहाँ जा रहा है? वो चैतन्य से आया, वापस चैतन्य में जा रहा है। तो उसके उच्चारण को बहुत जागरूकता से अगर हम राम बोलें, जागरूकता से बोले राम, तो राम आया अनंत से, एक उच्चारण हुआ और वापस अनंत की यात्रा पर निकल गया। वो एक शब्द का उच्चारण चैतन्य से आया, चैतन्य की यात्रा पर निकल गया। इस तरह से हम उस राम के ध्यान से, सचमुच में राम से मतलब नहीं है यहाँ आप कोई भी शब्द लो, राम श्याम या कोई भी शब्द लो, पत्थर बोलो, लेकिन जो शब्द का महत्व नहीं, शब्द महत्व इस बात का है कि वो शब्द कहाँ से आया, क्योंकि बोले जाने के पहले वो कहाँ था? आप बोले मेरे मन में था, मन में कहाँ से आया? बोले बुद्धि ने बोला कि राम बोलो, बुद्धि में कहाँ से आया? बोले प्राण ने उसको प्राणित किया कि राम बोलो, लेकिन उसमें प्राण में कहाँ से आया? वो चैतन्य से आया। उसके कहीं से पीछे घूमते चले जाएं तो उसके स्रोत को हम खोज सकते हैं। उस स्रोत से आया और उसी स्रोत में वो विलीन होने जा रहा है, और हम उसके साथ हो लेते हैं। हमको एक रास्ता दिख जाता है कि चैतन्य से आने वाली चीज़ किस रास्ते से आ रही है और चैतन्य को वापस लौटने वाली चीज़ किस रास्ते से जा रही है। जब हमको ये समझ में आ जाता है तो हम उस रास्ते को पकड़ सकते हैं। तीसरा तंत्रादिवाद्य शब्देशु, ये अगली जो धारणा है 18वीं धारणा, ये फिर वही बात बताती है कि हम एक जैसे एक तारा ले लें या वीणा ले लें, वायलिन ले लें, जो तार से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, इनको अगर हम हल्के से छेड़ दें तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि का आयाम पहले बहुत तेज होता है, फिर कम होता चला जाता है। इस तरीके से
पहले उसका आयाम ज़्यादा होता है, फिर आयाम कम होता चला जाता है। पहले हमको बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती, फिर उसकी सुनने की हमारी क्षमता लगाए रखें, उस पर ध्यान, जागरूकता से उस पर ध्यान लगाए रखें, तो धीमे धीमे मध्यम होती चली जाती, मध्यम होती चली जाती, लेकिन हमको पता ही नहीं लगता कि कब वो ध्वनि बंद हो जाती है और कब हमारे मन में बजने लग जाती है। आप एक खाली थाली को बजा सकते, खाली बर्तन तपेला हो उसको बजा लो, उंगली से बजा लो आप, तो भी ऐसा ही होगा, टन आवाज़ आएगी और वो कब बंद हो जाएगी हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो बंद होते 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 आपके मानस पटल पर बजने लग जाएगी। आप उसको अपनी जागरूकता के क्षेत्र से बाहर मत जाने दो, जागरूकता से उस पर ध्यान करो, क्योंकि ये भी जहाँ से आई थी वहीं जा रही है, ये अनंत से आई थी, चैतन्य से आई थी, चैतन्य में जा रही है। इसकी यात्रा के साथ हम होलें तो भी हमारा मानस पटल सीधे सीधे केंद्र की यात्रा करने लग जाता है। अगला पिंड मंत्र से सर्वस्व। अब यहाँ पर पिंड मंत्र के बारे में बात करें। एक नवात्म मंत्र होता है, उसे भी पिंड मंत्र बोलते हैं, ओम को भी पिंड मंत्र बोलते हैं। इसमें पिंड मंत्र क्या है, इसके हिस्से होते हैं और अंत में एक स्वर होता है जिसको प्लुत रूप से उच्चारण कर सकते हैं। प्लुत का मतलब होता है अंग्रेजी में मतलब प्रोट्रैक्टेड, या जिसको दीर्घ रूप से उच्चारण कर सकते हैं, लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है, जिसका प्रोट्रैक्टेड प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे ओम का करते हैं अपन, ओम, ये म का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत लंबे समय तक जा सकता है। आप जितनी इसका अभ्यास करेंगे उसको उतने लंबे समय तक और उतना शुद्ध रूप से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इस पिंड मंत्र में ऊर्ध्व यात्रा करने के लिए बताया कि इस तरीके से पिंड मंत्र को ध्यान करें। अब ये फिर आणव उपाय है जिससे हमको अपने शरीर पर ध्यान करना है। तो पिंड मंत्र के हिस्से हैं, इसमें अ, उ, म, अ को नाभि पर ध्यान करते हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। नाभि वो है जहाँ संसार से हम जुड़े हुए हैं। जन्म के पहले भी हम संसार से इसी जगह से जुड़ते हैं, नाभि से ही जुड़ते हैं, और यहाँ से हम यात्रा वापस अपनी शुरू करते हैं अनंत की। तो अ को हम नाभि पर, उ को हृदय पर ध्यान करते हैं, म को मुंह में या तालू पर ध्यान करते हैं, मुंह के अंदर। फिर एक बिंदु है इसमें, उसका हम भ्रू मध्य में, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं। फिर अर्धचंद्र का ललाट पर ध्यान करते हैं। ये क्या हो गया, इसका भौतिक स्वरूप हो गया ओम का। अ, उ, म, बिंदु और अर्धचंद्र। अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्र। इसके बाद इसका शक्ति स्वरूप शुरू हो जाता है। उसमें निरोधिनी शक्ति सबसे पहले प्रकट होती है, जिसको हम ललाट के ऊपरी भाग पर ध्यान करते हैं, निरोधिनी शक्ति का। निरोधिनी शक्ति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो शक्ति है जो अपात्र को इसके आगे नहीं जाने देती और सुपात्र को इससे नीचे नहीं गिरने देती। वो एक प्रकार की बाधा है जो पार करने के बाद में योगी उससे नीचे नहीं आ पाता, उससे ऊपर की यात्रा करेगा। तो निरोधिनी का ध्यान ललाट पर, नाद का सिर में, और नादांत का यानी जब वो नाद समाप्त हो जाता है उसका ब्रह्मरंध्र में ध्यान करता है योगी। उसके बाद शक्ति यानी शुद्ध शक्ति जो किसी भी आश्रय से मुक्त है, उसका चर्म पर ध्यान करता है। उसके बाद व्यापिनी, समना और उन्मना, 3 स्तरों का चोटी पर, जो हिंदू लोग चोटी रखते हैं, उस चोटी के आधार पर व्यापिनी का, उसके जो दंड है उसका चोटी का, उस पर समना का, और शिखांत पर उन्मना का ध्यान करते हैं। इस तरह से 12 स्तर का ध्यान है इसमें। ये 12 स्तर हैं। इन 12 स्तरों में नाभि, हृदय, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ऊपरी ललाट, सर, ब्रह्मरंध्र, चमड़ी, शिखामूल, शिखा और शिखांत, इस तरह से ये 12 स्तर हैं। इन 12 स्तरों पर हम इस पिंड मंत्र का ध्यान करते हैं। इसको पिंड मंत्र इसलिए बोलते हैं, ये शरीर से जुड़कर आपकी चेतना को ऊपर और ऊपर उठाता है।
और ये उन्मना स्थिति तक ले जाता है। शिखांत यानी उन्मना स्थिति तक। ये आणवोपाय है, इसलिए थोड़ा सा हमको एक कठिन महसूस होता है। इससे हम अपनी चेतना को पहचान सकते हैं और फिर उसके बाद में उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद ये बड़े अच्छे निजदेह सर्वदिक्कम युकुट भावयत व्यत। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले में भी और इसमें भी एक बात है कि हम जैसे कहते हैं कि यत पिंडे तद ब्रह्मांड है, यानी जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। पिंड में वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। तो यहाँ युगपत रूप से यानी एक साथ सभी दिशाओं का, जैसे हमारे शास्त्रों में 10 दिशाएं कही गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य ईशान और आग्नेय, ये और ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं कही गई। तो 10 दिशाओं का एक साथ ध्यान अपने भीतर करें। जब ब्रह्मांड में 10 दिशाएं हैं, या हम उसको अंतरिक्ष बोल सकते हैं। 10 दिशाओं का मतलब अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष के हिस्से हैं 10 दिशाएं। तो हम इन 10 दिशाओं का या अंतरिक्ष का अपने भीतर, अपने शरीर के भीतर एक साथ युगपत ध्यान करें। युगपत का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि अभी ईशान का ध्यान कर रहे हैं, कि अभी हम आग्नेय का ध्यान कर रहे हैं, कि हम ऊर्ध्व का ध्यान कर रहे हैं। नहीं, सभी दिशाओं का एक साथ ध्यान, उसको युगपत ध्यान बोलते हैं। सभी दिशाओं में एक साथ सभी दिशाओं का अपने हृदय के भीतर ध्यान। तो ऐसा करने से हमारी चेतना एकाग्र हो जाती है, हमारी मानसिक वृत्ति शांत हो जाती है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। कि उसको 10 दिशाओं को एक साथ ध्यान करना है, इसलिए वो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती, पूर्णतः गंभीर हो जाती। और उसके बाद निर्विकल्प होना है। तो निर्विकल्पता कहाँ से आती है? वो युगपत ध्यान से। तो निर्विकल्पता और युगपतता, अगर दोनों चीज़ को एक साथ साध लिया तो भैरव अवस्था तुरंत प्रकट हो जाती है। बिल्कुल है सरल, सुनने में कठिन भी लग सकती है, लेकिन जिसके लिए उचित है उसी के लिए है, और उसके लिए निश्चित सरल कि 10 दिशाओं का या पूरे अंतरिक्ष का अपने भीतर एक साथ ध्यान, सभी दिशाओं का, और निर्विचार होकर 10 दिशाओं का ध्यान। युगपत का मतलब होता है ऐसा नहीं कि एक दिशा के बारे में सोचें, 10 दिशाओं के बारे में एक साथ। तो ऐसा करने से भैरव अवस्था प्रकट हो जाती है। अगला है पृष्ठ शून्यम मूल। ये छोटी छोटी हैं धारणाएं, करने का महत्व ज़्यादा है, इसमें व्याख्या बहुत कम है। और विज्ञान भैरव की मूल धारणा ये है कि व्याख्याएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी उसके बारे में जब हम जानें, उसके सिद्धांत को जानें, तो हम उसको शायद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये वाद्य, ये शब्द ओम, ये कहाँ से आया, कहाँ चला गया, इसी बात से हमारे हृदय को एक प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हम उस अनंत से आने वाली वस्तु को देख रहे हैं और उसको वापस अनंत में जाते हुए। ये काम हम सब उसी चीज़ से कर सकते हैं जिसका जीवन छोटा है। हम अगर किसी बड़ी चीज़ पर ध्यान करेंगे तो उसकी अनंत यात्रा तो हमारे भी बाद में होने वाली है, तो हम उसके साथ में होकर अनंत नहीं जा सकते। अगर हमको आज जाना है और 3 दिन बाद ट्रेन है तो हमारे किसी काम की नहीं, हमको आज जाना है, ट्रेन तो 3 दिन बाद जा रही है। इसलिए हमको तो वो साधन चाहिए जो हमारी आवश्यकता के समय जा रहा हो। तो हमारी आवश्यकता तो आज की है, तो इस वक्त हमारे साथ अनंत की यात्रा करने वाला न तो सूर्य है, न चांद है, न धरती, न सितारे हैं, हमारे साथ अनंत की यात्रा करने वाला एक छोटी सी क्रिएशन हो सकती है, एक छोटा सा रचित हो सकता है जो अनंत की यात्रा पर हमसे पहले जा रहा है और अभी अभी अद्य जा रहा है, इसी वक्त जा रहा है। तो हम उसके साथ हो लेते हैं। एक हमने ये बजाया तो इसकी यात्रा अनंत के आते ही शुरू हो गई, आया, उसके अपने जीवन अपना काम पूरा किया और वापस चला गया। तो इसके साथ साथ जब हम अपने चित्तों को लगा लेते हैं तो हम आनंद की यात्रा पर आसानी से जा सकते हैं। तो अगला है पृष्ठ शून्यम मूल शून्यम युगपत भाव यच्चय। यानी जब हम शून्य का भाव, पृष्ठ शून्यम यानी हमारे ऊपर शून्य है, मूल शून्य माने हमारे आधार पर भी शून्य है, आधार पर शून्य और
हमारे ऊपर भी शून्य, युगपत भाव यच्चते। अब यहाँ पर फिर वो की वही बात कि दोनों चीज़ें एक साथ ध्यान करनी है। हम ऊपर का शून्य ध्यान करें, नीचे का भूल जाएंगे, नीचे का ध्यान करें, ऊपर का भूल जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं युगपत का मतलब होता है कि एक साथ, दोनों तरफ जब एक साथ शून्य का ध्यान करते हैं तो आपकी प्राण और अपान की गति रुक जाती है, क्षण भर को जरूर रुक जाती है। और उस समय हमारी उदान की गति यानी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उदान की गति ऊपर चढ़ने लगती है, जो हमारी सुषुम्ना को भेदते हुए या उसके अंदर जो पोटेंशियल स्पेस है उसको भेदते हुए अंदर से ऊपर चढ़ने लगती है। तो वो स्थिति तभी होती है जब हम युगपत ध्यान करते हैं, दोनों शून्य का, ऊपर का शून्य, आधार का शून्य। शून्य का मतलब होता है कि जो आधार रहित है। पिछली बार हमने शून्य की एक व्याख्या पढ़ी थी कि जो क्लेशों से मुक्त हो और बाहरी और भीतरी आधारों से मुक्त हो। बाहरी आधार क्या है? जैसे एक मूर्ति बाहरी आधार है, या किसी का चित्र है तो बाहरी आधार है, या अगर हम कोई भी चीज़ पर ध्यान करते हैं बाहरी, तो बाहरी आधार है। और भीतरी आधार क्या है? हमारा सुख दुख, हमारे एहसास, वो भीतरी आधार है। और तीसरा है क्लेश की वासनाएं। वो क्लेश पिछली बार हम पढ़े थे कि 5 क्लेश शास्त्रों में कहे गए हैं। इन 5 क्लेशों की वासनाएं जब इनसे मुक्त हो जाते हैं तो शून्य अवस्था तत्क्षण प्रकट हो जाती है। बाहरी आश्रय, भीतरी आश्रय और क्लेश, इन 3 चीज़ों को अगर हम अपने जीवन से हटा देते हैं। क्लेश क्या होता है? सबसे पहले अविद्या, इग्नोरेंस। अविद्या का अपन ने बताया था पिछली बार कि इसके 4 रूप हैं, 4 भ्रम हैं, 4 इल्यूजन्स। 4 भ्रम क्या हैं? कि अनित्य पर नित्य का आरोपण, अशुचि पर शुचिता का आरोपण। अब जो चीज़ नित्य नहीं है उस पर हम नित्य का आरोपण करते। बोले कैसे करेंगे नित्य का आरोपण? क्योंकि हम अपने व्यवहार से, जैसे मान लो आज हम बैठे हैं ना, हम एक मुकदमा लड़ रहे हैं, 25 साल चलने की हमको लड़ाई मालूम है, हमको अपने बारे में 25 क्षण की भी खबर नहीं है, लेकिन हम ऐसे कार्य में उतर जाते हैं जो बहुत लंबा चलना है। हम कोई एक नया कार्य हाथ में लेते हैं, मान लो आज हमारा 50 साल की उम्र हो रही है और हम कहते हैं बस ये कार्य अगले 10 साल बाद हमको प्रॉफिट देगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर नित्यता आरोपित कर रहे हैं इस शरीर पर, क्योंकि शरीर नित्य तो है ही नहीं। और हम पर ऐसे नित्यता आरोपित कर रहे हैं जैसे मान लो कि 10 साल बाद सुख शुरू होगा हमारे जीवन में और उस सुख को हम भोगेंगे। अभी तो हमको ये नहीं मालूम कि अगले 10 मिनट में क्या होगा या अगले 10 सेकंड में क्या होगा, और हम 10 साल बाद हमको ये रिटर्न मिलने लगेगा। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये क्या है? अनित्य पर नित्य का आरोपण है। एक अस्मिता है जो हम अपनी अस्मिता इस शरीर से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी अहंकार इस शरीर से है। जैसे हमारे शरीर का अपमान होता है, हम कहते हैं हमारा अपमान हो गया, क्योंकि हमारा अहंकार जब भी चोट खाता है तो इस शरीर का अपमान हम अपना अपमान मान लेते हैं। ये हमारी अस्मिता भंग होती है। एक राग अटैचमेंट होता है, एक द्वेष उसका उल्टा होता है। तो राग द्वेष दोनों उल्टे होते हुए भी दोनों क्लेश हैं। या तो हमको किसी विशेष से अपनापन है और किसी विशेष से परायापन है। और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय या जिजीविषा, हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? क्योंकि हमको लगता है हमारे काम अभी अधूरे हैं। हम इसलिए नहीं मरना चाहते कि हमको लगता है हमारा काम अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि अभी हमको एक परिधि दिख रही है, उस परिधि पर पहुंचना है, लेकिन कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस परिधि पर पहुंचने के पहले आपको एक और परिधि दिखने लग जाएंगी। तो इसलिए ये जीने की तमन्ना कभी मरते तक खत्म ही नहीं होती। और जब तक ये जिजीविषा समाप्त नहीं होती या मृत्यु का भय समाप्त नहीं होता, जब तक तय है कि हम वापसी के रास्ते पर या केंद्र की ओर लौटे ही नहीं अभी। तो ये 5 क्लेश की वासनाएं हैं। अब अगला जो धारणा है हमारी, पृष्ठ शून्यम, मूल शून्यम, रथ शून्यम, इसमें कुछ मिलती जुलती दिखती है।
इसके अंदर हम 3 चीज़ों पर ध्यान करते हैं। पृष्ठ शून्यम, मूल शून्यम और वृत्त शून्यम। मूल शून्यम है यानी प्रमेय, जो संसार में जितना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, संसार में जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सूर्य चंद्रमा सितारे हों, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे धरती हो, चाहे नदियाँ सरिता हो, सब कुछ हमारे नीचे ध्यान करें कि हमारे आधार पर है, हम इसके ऊपर बैठे हैं। सारा प्रमेय संसार हमारे नीचे। वो पृष्ठ शून्य यानी प्रमाण, ये हमारे ऊपर है। हमारे आधार में क्या है? सारा संसार, और उस संसार का ज्ञान ये हमारे माध्यम। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने लायक है कि वस्तु और वस्तु का ज्ञान और उस ज्ञान का ज्ञाता, ये 3 चीजें परमेश्वर की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से पैदा हुई। सचमुच में वो एक ही शक्ति से 3 निकले हैं। ये परमेश्वर ने जो त्रिशूल का जो चिन्ह दिया है, शिव ने हाथ में त्रिशूल का, आपने देखा होगा त्रिशूल की एक एक डंडी को कभी नहीं पकड़ते शिव जी पूरी डंडी को पकड़ते, और उसके त्रिशूल के 3 भाग ऊपर होते हैं। सचमुच में 3 जो हैं ये प्रतीक हैं प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता के। और वो जो पकड़ा हुआ है उन्होंने जो डंडा, वो है स्वातंत्र शक्ति। वो स्वतंत्र शक्ति के स्वामी हैं, और उस स्वतंत्र शक्ति से 3 धाराएं निकलती हैं शक्ति की। एक प्रमाण है, एक प्रमेय है और एक प्रमाता है। यहां पर हम प्रमाता की बात कर रहे हैं, प्रमाता जानने वाला। प्रमेय जो हम जिस चीज को जानते हैं और जैसे जानते हैं वो प्रमाण। जैसे आप यहां बैठे हो, आप मेरे लिए प्रमेय हो, आपका दृश्य मेरे लिए प्रमाण है, मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरे लिए प्रमाण है। और मैं देखने वाला हूं, इसलिए मैं प्रमाता हूं। तो ये हमारा 3 का ये रिश्ता है। सचमुच में ये तीनों एक ही शक्ति के 3 हिस्से, एक ही शक्ति से प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता तीनों का उद्गम हुआ है। तो ये सृष्टि की रचना इसी पे जाती है। हाँ, त्रिपुटी बन के वो जब रहते हैं ना, वो मूल भूल जाते हैं, त्रिपुटी हो जाता है। 3 फुट से ना मूल भूल जाता है। तो सचमुच में वो 3 ही मिलके पूरे संसार है। 3 ही मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का खेल जो चल रहा है ना, यही कहीं तो बताना। तो हम उसको हर चीज में त्रिपुटी जोड़ो, हर चीज में त्रिपुटी बढ़ जाए तो है ना वो। अच्छा, वास्तव में अभी हम आगे कुछ धारणा में पढ़ेंगे कि कैसे भिन्नता पैदा हुई। इनको अधोहा के रूप में बोलते हैं। ज्ञान तो वो जो है ना, इसकी व्याख्या में ये जो भिन्नता आई है, तो उन भिन्नता के साथ में क्या क्या गुण लेके ये तीनों अलग अलग हुए हैं, इसके बारे में आगे व्याख्याएं बहुत अच्छी और इतनी सुंदर व्याख्याएं हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कुछ पुरातन दार्शनिकों से ली है, जो आज के इन हमारी व्याख्याओं से मेल खाती है। कुछ अरिस्टोटल नाम का हमने दार्शनिक का नाम सुना है, उसने भी दी थी कि हम किन्हीं चीज़ों को क्या क्या असाइन कर सकते हैं गुण। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब आगे वो धारणाएं आएंगी जब। तो फिलहाल तो अपन अपनी जो धारणा पढ़ रहे हैं इसी को समझें। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता, तीनों सचमुच में अभिन्न हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। आपका अस्तित्व इसलिए है कि मैं देख रहा हूं। अब हम कहोगे आप हूं इसलिए देख रहे हो आप? जी नहीं, मैं देख रहा हूं इसलिए आपको, क्योंकि मेरा संसार अंदर से क्रिएट होता है, बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो, दृश्य कम महत्वपूर्ण है, दर्शक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दर्शक की वजह से दृश्य है। दृश्य तो जड़ है, दर्शक चेतन है। चेतन से जड़ पैदा हो सकता है
जड़ से कभी चेतन पैदा नहीं हो सकता है। ये न्याय शास्त्र की बात कि जड़ से कभी चेतन पैदा नहीं होता, चेतन से जड़ पैदा होता है। तो पूरा दृश्य देखने वाले की वजह से। तो ये तीन बातें हैं, प्रमेय, प्रमाण और प्रमात्र। इन तीनों का एक साथ ध्यान करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रमात्र है, कौन से प्रमात्र की बात करते हैं हम यहाँ पर हैं मनुष्य की सीमित आत्मा, जिसको हम प्रत्यभिज्ञा की भाषा में क्या बोलेंगे, सकल, जो अभी माया के प्रबल बंधन में है। तो हम इन तीनों का ध्यान करते हैं। अब इसमें कहाँ ध्यान करते हैं, हृदय के भीतर। कि हृदय के भीतर क्या है, हमारा प्रमात्र है, हमारे ऊपर उसका ज्ञान है और हमारे आधार पर ये पूरी सृष्टि है। हमारे आधार पर हम इस सृष्टि पर बैठे हुए हैं, समस्त जो क्रिएशन है इसके ऊपर हम आधारित हैं, इस पर बैठे हैं और हमारे इसका पूरी सृष्टि का ज्ञान यानी प्रमाण हमारे माथे पर है। तो हम तीनों का जब युगपत ध्यान करते, तीनों का, तो तीनों का युगपत ध्यान करने से हमको सबसे पहले उस शक्ति का प्राकट्य प्राप्त होता है। वो जो जिस सृष्टि ने इन तीनों को बनाया है, तीनों का प्राकट्य प्राप्त होता है। और शक्ति को हम क्या बोलते हैं, शैवी मुख बोलते हैं। यानी जैसी ही शक्ति मिली, भैरव स्वरूपता अपने आप आ जाती है, क्योंकि भैरव रूपता और शक्ति में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर ये तीन हम प्रमेय, प्रमाण और प्रमात्र का एक साथ ध्यान करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान करते हैं कि ये जो हृदय है, इस किस हृदय की बात कर, रक्त शून्यम बोलते हैं ना इसको, हृदय किसको हृदय बोलते हैं। टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा भौतिक शास्त्र जाने तो हमारे पूरे शरीर का एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व का केंद्र, यानी उस केंद्र के आसपास ही पूरा शरीर संतुलित है। एक ट्रक जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक सामान भर दिया जाता है तो उसका गुरुत्व का केंद्र ऊपर चढ़ जाता है और इसलिए उसके उलटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जमीन से जितना दूर होगा, छोटा सा बल भी बड़ा विस्थापन पैदा करेगा, डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा और उसमें वो अनस्टेबल होकर ट्रक गिर जाएगा। जैसे आपने कहा गन्नों से भरे ट्रक, रुई से भरे ट्रक, घास फूस से भरे ट्रक ज़्यादा पलटते हैं। लोहे से भरा ट्रक यदा कदा ही पलटेगा। क्यों? कि वो लोहा ठोस है और वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चिपक के ज़मीन के पास हो जाता है। जो चिपक के चलेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा तो उतना स्टेबल या स्थायी होगा। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मनुष्य का जो एक मध्य पटल या डायफ्राम होता है, जो पेट और छाती को अलग करता है, बीच में एक पर्दा होता है, उस पर्दे के केंद्र के ठीक ऊपर मनुष्य का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्व का केंद्र होता है। ये बात ऋषियों को भी पता थी और आज ही वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर है, डायफ्राम के ऊपरी भाग पर। तो उस जगह के ऊपर एक इथेरियल स्ट्रक्चर यानी एक आकाशीय संरचना की कल्पना की गई है, जिसको हम कमल बोलते हैं, उसको हृदय कमल बोलते हैं। हमारी इस हृदय से संबंध नहीं है उसका, उस हृदय कमल से संबंध है जो एक दो पुटों के रूप में होता है और उसके मध्य में हमारी आत्मा होती है, मनुष्य की आत्मा, जो सीमित आत्मा है, जो मात्र प्रमाता है। प्रमेय नहीं हो सकती वो, मात्र प्रमाता है, क्योंकि वो तो एक हिस्सा है, वो त्रिभुज का एक हिस्सा है, जो हमारा त्रिशूल है उसका एक हिस्सा है वो वहाँ पर। जब हम हृदय पटल पर जाकर शून्य रूप से ध्यान करते हैं तो उस परिस्थिति में भैरव रूपता तुरंत प्राप्त होती। अब अगली जो 23वीं हम पढ़ने जा रहे हैं कि तनुदेशे शून्य तेव क्षण मात्रम, इस तरीके से जो वहाँ पर प्रिंट है उसमें अपन रेफर कर सकते हैं इनको। अब यहाँ पर हमको अपने
सीमित अनुभवकर्ता स्वरूप पर ध्यान करना है। सीमित अनुभवकर्ता स्वरूप का मतलब होता है कि हम अंतर्मुखी होकर देखें कि जैसे मान लो हम देख रहे हैं तो देखने वाला कौन है। या सुन रहे हैं एक संगीत को शांत चित्त सुन रहे हैं तो इसको कौन सुन रहा है। तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो कान है या हमारा शरीर है ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंदर एक बैठा है, इस शरीर रूपी सराय के अंदर एक ठहरा हुआ है जो इस सबका आनंद ले रहा है, इसका उपयोग कर। ये उपकरण की जगह में आ जाएंगे। ये उपकरण है। हाँ, जैसे आप यहाँ बैठे पंखा चला रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट जला रहे हैं, लाइट जल रहा है ना, तो ये सब कुछ उपकरण है। लेकिन इसका आनंद कौन ले रहा है? पंखे का। जो पंखे का आनंद ले रहा है वो भोक्ता है। अब हम मोटे तौर पर सांसारिक दृष्टिकोण से कहेंगे मैं पंखे का आनंद मैं भोगता हूँ, लेकिन ये शरीर है। अभी तो ये सीमित प्रमात्रता है हमारी, जो इस शरीर को मैं बोल रहा है। लेकिन अब हम इस शरीर को कौन भोग रहा है? इस पंखे को और इस लाइट को तो मैं भोग रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा शरीर भोग रहा हूँ। खोल रहा है और अपन नहीं पकड़े हैं, वो कहीं नहीं करेगा। वो कहीं नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंदर है प्रमाता। तो उस प्रमाता की जब हम बात करें तो वो इस शरीर का उपयोग कर रहा है। अब फर्क यही है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में चले गए। स्थूल रूप से हम कहेंगे कि इस कमरे का उपभोग मैं कर रहा हूँ, इस पंखे का उपभोग मैं कर रहा हूँ, इस बिजली का उपभोग मैं कर रहा हूँ, इस वाद्य विस्तार यंत्र का उपभोग मैं कर रहा हूँ, तो मैं इन सब का भोगता हूँ। लेकिन अब हम इससे सूक्ष्म रूप में चले तो हमें शरीर का भोक्ता कौन है? इस शरीर को कौन हिला रहा है? इस शरीर में कान तो सुना रहा है, पर किसको सुना रहा है? आँख दृश्य दिखा रहा है, पर किसको दिखा रहा है? कान संगीत सुना रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? कान तो यंत्र है सुनने के, लेकिन सुन किसके ले रहे हैं? कौन है ऐसा जो अंदर सुनने की इच्छा रखता है? जीवान बोल रही है, लेकिन बोल कौन रहा है? अंदर कौन है जो बोलने की इच्छा रखता है? कौन है जो वेखरी वाणी पैदा करना चाहता है? ऐसा जब हम चिंतन करते हैं कि इसके अंदर का वास्तविक भोक्ता कौन है, तो हम उस हृदय कमल के अंदर बैठी हुई आत्मा का चिंतन करते हैं। जब उस आत्मा का चिंतन करते हैं तो आत्मा के साथ में जब हम निर्विचार होके गहराई से जागरूकता पूर्वक उस आत्मा के मर्म को जब समझते हैं तो वो आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा करने लगती है, क्योंकि उसकी सीमित सीमाओं से वो मुक्त होने लगती है। सीमित सीमाओं से मुक्त होने के लिए उसे युगपत रूप से प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण तीनों का ध्यान करना जरूरी है। अब इसका अगला है सर्वदेह गतम द्रव्यम। अगर हम एकाएक शून्य की भावना नहीं कर पाते हैं तो विज्ञान भैरव कहता है कि एक सरल सी विधि है कि अपने शरीर का ही ध्यान करो। आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यान करने वाला अलग है और ये शरीर आपका जड़ है। शरीर के मांस का ध्यान करो, शरीर की हड्डियों का ध्यान करो, शरीर की आंतड़ियों का ध्यान करो, शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जब ध्यान करेंगे जागरूकता से, गहराई से, एकाग्रता से, तो समझ में आएगा कि आज आप हड्डी का ध्यान कर रहे हो, हड्डी टूट भी जाती है, हाथ काट भी दिया जाता है, उसके बाद भी हम उसको देखते रहें कि मेरी उंगली कट गई, मेरी हड्डी टूट गई। तो ये हड्डियाँ, ये शरीर, ये रुधिर, ये मांस, ये हम इसके दर्शक हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इससे भोक्ता और इस शरीर के बीच की एक दूरी बन जाती। अभी हम एक मेक हो गए, जिसे दूध में मक्खन और छाछ अभी एक अवस्था में है, एक मेक है, लेकिन जब हम इसका मंथन करेंगे तो मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही जब हम इस चिंतन से मंथन करेंगे तो हमारा भोक्ता स्वरूप मक्खन की तरह अलग हो जाएगा और जो भोग्य शरीर है वो छाछ की तरह अलग छूट जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मंथन है, इसमें सर्वदेह गतम द्रव्यम, यानी पूरा शरीर का जो मात्रा है, मांस है,
जिसमें हड्डियाँ हैं, रुधिर है, मांस है, इन सब का ध्यान करें कि ये क्या है। गहराई से जब चिंतन करते हैं एकाग्रता से, तो समझ में आता है कि ये सब कुछ जड़ है और इसके बीच में मैं चैतन्य रूप से विराजित हूँ, मैं भोक्ता हूँ। जैसे यहाँ पर भी भोक्ता को ही हमको समझना था, यहाँ पर भी हम उस भोक्ता, वास्तविक भोक्ता को, अपने आत्म स्वरूप को समझते हैं। जब ये ध्यान गहरा होने लगता है तो ये शाक्तोपाय तक पहुँचाता है। आणमोपाय है लेकिन ये हमको शाक्तोपाय तक ले जाता है। शाक्तोपाय में क्या होता है कि हम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अब अगले स्टेप हमारी होती है कि इस चैतन्य रूपता को परमेश्वर तक या परमात्मा तक या शिव, परम शिव तक ऊपर उठाना, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं प्रमात्र की, वो सीमाओं में प्रमेय और प्रमाण छूट गए हैं। उनको जब हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर हम पूर्ण चैतन्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। देहांतरे तक विभागम। अब यहाँ पर ये जो अगली धारणा है 25वीं, ये कहती है कि इस शरीर की चर्म का एक जड़ दीवार की तरह ध्यान करें। आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि पूरा शरीर की जो चर्म है ये जड़ दीवार है। जैसे कि चमड़े का सूटकेस होता है, ऐसा चर्म निर्जीव जड़ दीवार है और इसके भीतर कुछ भी नहीं है जो सॉलिड हो, पूरा खाली है अंदर से। जैसे एक मनुष्य के आकार का चमड़े का पुतला है, हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये भरा हुआ है, इसके अंदर रुधिर भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, हड्डियां हैं, अस्थियां, पसलियां हैं। लेकिन हम इसका ध्यान कैसे करें कि इस निर्जीव चमड़े में, अभी अगर कोई चाहे हमारे मरने के बाद तो इस चमड़े का पुतला बना सकता है, वास्तव में बना सकता है। इसमें जब हम बकरियों के चमड़े से सूटकेस बना लेते हैं, अपने बेल्ट बना लेते हैं, तो ये पुतला भी बनाया जा सकता है। बकरी के, शेर के चमड़े से लोग बाग नकली शेर बना के अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं। ऐसे ही हम कल्पना करें कि हमारा शरीर निर्जीव चमड़ी से बना हुआ एक चमड़ी का पुतला है। उस पुतले का ध्यान करें कि पूरा शरीर एक निर्जीव चर्म है और वो अंदर से खोखला है, क्योंकि जब वो पुतला बनाएंगे तो अंदर तो क्या करेंगे, या तो भूसा भर देंगे या घास भर देंगे। तो हम उसकी इस भावना से कल्पना करें कि वो चमड़े के पुतले के रूप में हम हैं और उसके अंदर पूर्ण सब कुछ खाली है। जब ऐसा ध्यान करेंगे तो हमारा चैतन्य ऊपर उठने लगता है, जो इस भौतिक शरीर और प्रमेयता को छोड़ के अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वो चैतन्य स्वरूप को पहचानने लगता है। छोटा सा ध्यान है पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यही ध्यान सबसे अच्छा है। आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आपको ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग ध्यान है। ये छोटी छोटी धारणाएं हैं, लेकिन धारणा छोटी बड़ी नहीं होती। महत्व इस बात का है कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन है बड़ी कीमती कि हम पूरे शरीर को चमड़े के पुतले की तरह, जड़ दीवार की तरह महसूस करते हैं और उसके अंदर खालीपन का ध्यान करते हैं। तो धीमे धीमे हमको अपना चैतन्य रूप लगता है कि इसके अंदर खाली है लेकिन चैतन्य से भरा हुआ है, और वो चैतन्य इस शरीर से अलग है। ये शरीर, वो चैतन्य, दोनों के बीच में एक फासला है। ये हमारी इस धारणा से क्या होता है कि हमारी जो चेतना है वो जीव चेतना से ऊपर उठकर ईश्वर चेतना तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद जब यह यात्रा जारी रहती है तो यही जीव चेतना सर्वोच्च चेतना तक पहुंच जाती है, यानी सार्वभौम ईश्वर चेतना तक पहुंच जाती है। तो हमने जितने अभी आज जो धारणाएं पढ़ी इनको संक्षेप में पढ़ा, क्योंकि ये सब धारणाएं छोटी छोटी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा व्याख्या कुछ नहीं है, मूल बात है कि हमको करनी है। लेकिन सबका एक मूल रहस्य, सबका मूल रहस्य ये है कि हम कैसे अपनी सांसारिक यात्रा की दिशा बदल के हम अपनी चेतना की ओर अंतर्मुख हो सकें। ये इसका मूल रहस्य, कि समस्त इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं,
आंखें संसार देखती है, कान संसार सुनता है, जीवान संसार चखती है, त्वचा संसार का स्पर्श करती है। इन सब की दिशा बहिर्मुखी है। इन सब के द्वारा ऊर्जा का ह्रास लगत हो रहा है। अभी हमने एक धारणा पढ़ी थी, कर रुद्ध द्रगस्त्रेण करके, जिसका द्वारा हमने बताया था कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से ऊर्जा का प्रवाह बाहर की दिशा में हो रहा है, इसको हम कैसे अंतर्मुखी करें। तो उसे कहता कि अंगूठे से कान बंद करो, तर्जनी से आंख बंद करो, मध्यमा से नाक बंद करो, अनामिका और कनिष्ठा से होठ बंद करो, दोनों तरफ एक साथ करो। ऐसा करने से हमारी ऊर्जा का प्रवाह एकाएक अवरुद्ध हो जाता है। और जैसे ही ये ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, वो अंदर एकत्रित प्राण ऊर्जा जो बाहर जाने में असमर्थ है, उसका दबाव बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये दबाव बढ़ता है, हमारी अपान और प्राण की गति रुक जाती है और उदान की गति शुरू हो जाती है। और जैसे उदान की गति शुरू होती है तो हमारे को यहाँ पर बिंदु का दर्शन होता है। धीरे धीरे उस बिंदु पर ध्यान करते हैं और वो बिंदु अनंत में विलीन हो जाता है। यहाँ पर एक ऊर्जा है जो छिपी हुई है या कुंठित है या दबी हुई है भ्रूमध्य में, और वो ऊर्जा वही ऊर्जा है जो प्राण को चैतन्य से मिलने से रोकती है। क्योंकि इसका भेद करते ही वो प्राण और चैतन्य एक हो जाते हैं। क्योंकि चैतन्य से तो प्राण बना था। उन्होंने जाना है कि प्राग संवित प्राणे परिणीता, सबसे पहले संवित ने प्राण रूप लिया था। अब इसी प्राण को वापस संवित बनाना है, तो उसके लिए हमको यहाँ की एक ग्रंथि खोलना होती है। इसको ग्रंथि को खोलने के लिए हमको इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो सभी हमारे ज्ञानेंद्रियों से बाहर प्रसरित हो रही है, उनको रोक देते हैं और वही ऊर्जा अंदर एकत्रित होके इसको ग्रंथि को खोल देती है। ठीक ये प्रेशर कुकर की तरह है, सारा रास्ते बंद कर दिए, एक रास्ता खोला तो सारा प्रेशर उसी रास्ते से बाहर निकलेगा। हम भी सभी इंद्रियों के द्वारा हमारी लगत ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। समस्त जगह से ऊर्जा को एकत्रित कर लो, वो एक ही बिंदु पर जब एकत्रित हो जाती है ऊर्जा, तो उसका दबाव जबरदस्त होता है। ऐसे ही हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रवाह को जब अंतर्मुखी करते हैं, तभी हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है। ये उसका मूल उद्देश्य है। और जब हम ये सब कुछ में से अपने लिए जो चुनिंदा धारणाएं हैं, जिसको हमको इसीलिए जो थोड़ा सा फोटोकॉपी में वितरित कर रहे हैं, उनके ऊपर अपन देखते भी रहे अपन, और जब लगे उस पर अपन आपस में डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इससे हम धीमे धीमे अपना दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। जो प्रश्न ने अर्जुन को दिया था चक्षु, यही बस बाकी लोगों से लोक हुआ जो वही चीज है, यही से सारा इसका खेल होगा। ये तिब्बती तंत्र वाले इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। कहा भले ही करते हैं, पर मुझसे भी जाता नहीं आदमी। दिव्य जो है ना, वही जगह है, वो यही जगह है जिस जगह के ऊपर कई तरीके इसी यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र है, यहीं पर हमारा भ्रूमध्य में ही हमारा एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथि के द्वारा जैसे एक गुब्बारा है, उसके अंदर वायु कुंठित है, उसके गले में हमने धागा बांध रखा है। इस धागे को छोड़ते ही वो पूरी वायु महाकाश में विलीन हो जाए, उसको वापस पकड़ के नहीं ला सकता, निकल जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे एक कुंठित बिंदु है, द्वार ये बस ये अगर खुल जाता है तो यहाँ से हमारा प्राण और चैतन्य एक हो जाते हैं और यही जीवन मुक्ति हो जाती है जीते जी। क्योंकि वो प्राण जो कुंठित है, इस शरीर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी ऊर्जा को जो सतत अखूट ऊर्जा है उसके पास, जीवन भर इन ज्ञानेंद्रियों से बाहर निसृत होती रहती, उस ऊर्जा को अंतर्मुखी करे बगैर हम ये प्राप्त नहीं कर पाते। यही अभ्यास यही हो सकता है। हाँ, ये और बहुत विधियाँ हैं, अभी और आने वाली बहुत सारी विधियाँ हैं। अभी अपन को 112 विधियाँ पढ़नी हैं, अभी आज तक 25 विधियाँ देखी। तो आज इतना ही।